आज हम पढ़ रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर। अब किसी भी सेक्टर की हम एरिया कैसे मालूम करते हैं। अब सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, और ये इस सर्किल का सेंटर है। अगर इस सेंटर को मैं O कहता हूँ और सेंटर से एक लाइन लगाते हैं सरकमफेरेंस तक, तो इसको हम रेडियस कहेंगे, ठीक है। और जिस पॉइंट तक हमने लाइन लगाई उसको सपोज हम A कह देते हैं। हम इसी तरीके से एक और रेडियस ड्रा करते हैं सेंटर से सरकमफेरेंस की किसी और पॉइंट तक, जिसको हम B कहते हैं। तो ये दो रेडियस हो गए। और हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि इनके बीच में जो एंगल होगी ये हमारे पास रेडियन में होगी, ठीक है। और A से लेके B तक जो हमारे पास होगा सरकमफेरेंस का पार्ट, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर का मतलब है कि इन दो रेडियस और ये जो आर्क लेंथ है इसके बीच में जो भी स्पेस है इसको हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ सेक्टर का मतलब है हमें इस सेक्टर की पूरी एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ लें कि आपने एक पिज़्ज़ा लिया है, ठीक है, और पिज़्ज़ा की जो एक स्लाइस होती है इस पूरे को हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब उस सेक्टर की हमें इसकी एरिया चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक फार्मूला बनाएंगे और फिर वहाँ से हम एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर जो हमें फाइंड करना है, और उसके बाद हमारे पास गिवन क्या है, सपोज ये एंगल हमारे पास गिवन है, एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास गिवन है जो है थीटा। अब ये थीटा रेडियन में होगी, आपको पता है। अब इसको मालूम करने के लिए हम एक और सर्किल ड्रा करते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हमें एक और सर्किल की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम एक और सर्किल बना लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास एक सर्किल है। अब ये राउंड शेप तो नहीं है, आप मान लीजिए कि ये एक गोल सर्किल है, ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब इसको हम एरिया ऑफ सेक्टर को मालूम करने के लिए अब हमें ये देखना होगा कि वैसे एक पूरा अगर सर्किल हो तो उसकी एरिया क्या होती है। तो भाई हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्किल होती है सर्किल बराबर होती है, किसके बराबर होती है, पाई आर स्क्वायर के। और एक एंगल ऑफ अ सर्किल क्या होती है, 2 पाई के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का प्रोपोर्शन से जो है वो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर का फार्मूला। प्रोपोर्शन कैसे, हमने जो है पिछली क्लास मतलब 7 या 8 में, आपने 6, 7, 8 में आप पढ़ के आए होंगे, पिछली क्लासेस में पढ़ के आएंगे प्रोपोर्शन। तो हम प्रोपोर्शन की हेल्प से जो है वो फाइंड करेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर। कैसे, हम कहेंगे कि एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड एरिया ऑफ अ सर्किल, इन दोनों का रेशो, एरिया ऑफ अ सेक्टर एंड एरिया ऑफ अ सर्किल लिखें, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सर्किल इन दोनों का रेशो बराबर होना चाहिए किसके, एंगल ऑफ अ सेक्टर एंड एंगल ऑफ अ सर्किल के रेशो के। तो एंगल ऑफ अ सेक्टर रेशो एंगल ऑफ सर्किल। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा है वैल्यूज वो पुट करते हैं। तो भाई एरिया ऑफ सेक्टर तो हमें मालूम करना है, वो सेम रहेगा। अपान एरिया ऑफ सर्किल हमारे पास क्या है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास है थीटा, अपान में एंगल ऑफ सर्किल हमारे पास क्या है 2 पाई। अब हम क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एरिया ऑफ अ सेक्टर
इज इक्वल टू एंगल ऑफ अ सेक्टर अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ अ सर्किल पाई आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या होगा, ये पाई एंड पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला बन गया एरिया ऑफ अ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 थीटा आर स्क्वायर। अब ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर है। अब हमें अगर सेक्टर की एरिया चाहिए तो हमें क्या चाहिए, एंगल और रेडियस। और एक बात याद रखिएगा, एंगल हमारे पास जो होगी वो किस में होगी, रेडियन में होगी। ठीक है।